तो हम सीख रहे थे भजन संहिता 68 और हमने उसमें सीखा कि परमेश्वर नम्र लोगों के लिए तैयारी करता है। हालेलुया। और 68 के 10 में लिखा है कि परमेश्वर जो उसके नम्र लोग हैं उनके लिए तैयारी करके रखता है, उन्हें ऊंचा करने की तैयारी करता है। और मैं अभी बता रहा था परमेश्वर हमें अच्छी भूमि बना सकता है। हालेलुया। तो ऐसा कोई भी ना सोचे कि मैं अच्छी भूमि नहीं बन सकता, मैं बहुत कठोर हूँ, मैं बहुत बेकार हूँ। ऐसा नहीं है, आप एक अच्छी भूमि बन सकते हैं क्योंकि हमारा किसान जो है वो प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। ठीक है, मेरा सवाल था कि क्या हम फरीसी हैं? फरीसी और शास्त्री लोग क्या सोचते हैं आप? हो सकता है कि हम फरीसी और शास्त्री नहीं हैं, लेकिन कई बार उनके साथ ऐसा ही था। जो फरीसी और शास्त्री लोग थे वो यीशु को सुनते थे, आपको पता है, लेकिन बहुत ज्यादा दुनिया में इन्वॉल्व होने की वजह से वो दुनिया में बहुत इन्वॉल्व होते थे, दुनिया में रहते थे, ज्यादातर दुनिया की बहुत चिंता करते थे, बहुत बातों की चिंता करते थे, बहुत ध्यान देते थे इधर उधर, और साथ में वचन को भी बहुत पढ़ते थे, याद करते रहते थे। याद देखना, पढ़ना और याद करना एक अलग है, एक उस पे चलना अलग बात है। तो खाली याद करते थे काहे के लिए? वाद विवाद करने के लिए। वो वाद विवाद करने का बात उनके अंदर था कि हमें वचन याद कर लेना है ताकि हम लड़ सके किसी से, उस वचन से हम जवाब दे सके, बस इतना था उनके अंदर। लेकिन यीशु उनके विषय में कहता था कि वो मुंह से तो मेरे करीब आते हैं पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। आज ये जो वचन है ना, हालेलुया, मैं इस वचन को थर्मामीटर बोलता हूँ। थर्मामीटर किस काम आता है? बुखार चेक करने के लिए, है ना। ऐसे ही जो हमारा वचन है आज जो खुदा ने हमें दिया है, ये एक थर्मामीटर है। इससे आप चेक कर सकते हैं कि क्या आप फरीसी शास्त्री के जैसे ज्ञान रखने वाले या विवाद करने वाले तो नहीं बन गए, या कहीं आप वचन को मानने वाले हैं। हालेलुया। मैं मुझे चुप कराने की जगह आप पीछे चले जाओ ना चेयर पे, क्यों मुझे बात। ठीक है, एक हम देखेंगे थोड़ा फरीसी शास्त्रियों के विषय में। देखिए वहां पर लिखा है मत्ती 16 उसका 1 से 4 तक पढ़े। देखिए वहां पे क्या हो रहा है, ध्यान से सुनिएगा। ये लोग यीशु के पीछे चलते थे, सुनते थे, उसको रब्बी कहते थे, उसको प्रभु भी कहते थे, लेकिन क्या करते थे? जल्दी जल्दी कुछ वचनों को देखिए। एक जना पढ़ो। फरीसियों और सदूकियों ने पास आकर उसे परखने के लिए उससे कहा, हमें स्वर्ग का कोई चिन्ह दिखा। देखिए क्या कह रहे हैं, फरीसी और सदूकी लोग पास आए और आके कह रहे हैं, प्रभु हमें स्वर्ग का कोई चिन्ह। देखो पास आते थे और इनको पता था कि परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। बाइबल में लिखा है परमेश्वर सब हो सकता है, लेकिन ये विश्वास नहीं करते थे, वरन उसको बोलते थे कि जरा तू परमेश्वर का बेटा है तो कोई स्वर्ग का चिन्ह दिखा। आज बहुत सारे लोग हमसे भी कहते हैं, हो सकता है आपसे भी कहते होंगे, आप यीशु के भवन में जाते हो, आप चर्च जाते हो, कोई चिन्ह नहीं दिख रहा है आप में से, कुछ बदल नहीं रहा है आपके जीवन में। आपसे भी कहते होंगे, फरीसी शास्त्री जैसे लोग आपके चारों ओर भी होंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, आप वैसे नहीं होना है। देखो यीशु के पास गए और जाके बोलते हैं, हे रब्बी हमें कोई स्वर्ग का चिन्ह दिखा। आगे बढ़िए। उसने उनको उत्तर दिया, साच को तुम कहते हो, मौसम अच्छा रहेगा क्योंकि आकाश लाल है, और भोर को कहते हो आज आंधी आएगी
हालेलुया, हालेलुया। प्रभु को महिमा मिले। होली स्पिरिट, प्रार्थना के साथ रहेंगे। होली 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 स्पिरिट, शाबारा बाबा शाकारा बाबा, रिफाई 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 रिफाई। चौथा वचन पढ़िए। तो प्रभु इनसे बोला, तुम समयों को तो देख लेते हो, मौसम को देख लेते हो, ये मौसम ये वाली चीज बोएंगे तो अच्छा होएगा, इस मौसम में ये करो तो अच्छा हो जाएगा, है ये धूप काल और ये सब पहचानते हो, लेकिन प्रभु की बातों को क्यों नहीं पहचानते? प्रभु इनसे कह रहा था। पढ़िए आगे चौथा वचन। इस युग के बुरे और व्यभिचारी लोग चिन्ह ढूंढते हैं। हाँ, तो क्या लिखा है? इस युग के बुरे और व्यभिचारी लोग चिन्ह ढूंढते हैं। देखिए, पर योना के चिन्ह को छोड़ उन्हें और कोई चिन्ह ना दिया जाएगा। ध्यान से सुनिए, यीशु मसीह ने बोला इस युग के, इस पृथ्वी पे जो इस युग में जो लोग हैं वो व्यभिचारी और बुरे लोग हैं, वो चिन्ह ढूंढते हैं, पर योना के चिन्ह को छोड़ कोई और चिन्ह उन्हें दिया नहीं दिया जाएगा। यीशु ने बोला वो चिन्ह ढूंढते हैं और उससे चमत्कार मांगते हैं, लेकिन योना नबी जिसको मच्छी के पेट में डाला गया था और 3 दिन 3 रात वो मच्छी के पेट में था, उस चिन्ह को छोड़ और कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। ऐसे ही मनुष्य का पुत्र भी, और वह उन्हें छोड़कर, और वहां लिखा है वैसे ही मनुष्य का पुत्र भी 3 रात और दिन पृथ्वी के नीचे रहेगा, यानी कि क्रूस पर मरेगा, गाड़ा जाएगा, 3 दिन रहेगा और मुर्दों में से जी उठेगा, और कोई चिन्ह उन्हें नहीं दिया जाएगा। देखिए, कहीं हम इस पृथ्वी पे रहते हुए चिन्ह ढूंढने वाले तो नहीं बन गए। कहीं जैसा इस पृथ्वी के लोग हैं, वो इस पृथ्वी के बुरे और व्यभिचारी लोग लिखा है वहां पर, वो चिन्ह ढूंढते थे, वो यीशु को जानते थे, वो यीशु के पीछे चलते थे, उन्होंने यीशु को देखा था, लेकिन फिर भी वो चिन्ह ढूंढते थे। आज भी आपके पास बहुत सारे लोग आते होंगे और कहते होंगे, जब आप यीशु के बारे में बताते होंगे तो ऐसे कहते होंगे, पहले खुद को सही कर ले, पहले अपना घर सही कर ले, ऐसा बोलते होंगे, पहले अपनी बीमारी ठीक कर ले। हाँ, कौन है ये? इस युग के बुरे और व्यभिचारी लोग, वो चिन्ह ढूंढते हैं, बाइबल बोलती है, लेकिन उन्हें कोई भी चिन्ह दिया नहीं। खाली यीशु मसीह के मारे जाने, गाड़े जाने और तीसरे दिन जी उठने को छोड़ उन्हें कोई चिन्ह नहीं मिलेगा, बाइबल बताती है। और यीशु वहां लिखा है, उन्हें छोड़कर आगे चला गया आगे, उन्हें कोई चिन्ह नहीं दिया। प्रभु कोई चिन्ह नहीं देगा ऐसे लोग जो चिन्ह ढूंढते, जो बोलते अरे ये नहीं हुआ, अरे ये हो जाता ना, बस इतना हो जाता ना भैया, फिर तो चल जाती गाड़ी, लेकिन ये भी नहीं हुआ, फिर नहीं चलेगी गाड़ी। हालेलुया। मैंने बताया था उनमें और चेलों में एक अंतर होगा। याद रखिए, इस दुनिया के लोगों में और आप में एक अंतर होना चाहिए। जब इस दुनिया के लोग प्रभु के पास आएंगे और उनके जीवन में कुछ समस्या हो गई, तो वो कहेंगे क्यों हुई। क्या बोलेंगे? क्यों। वो यीशु का सामना करेंगे, कहेंगे क्यों। लेकिन आप और मैं जो चेले हैं, एक दूसरे की तरफ बोलिए, आप और मैं, हम चेले हैं। जब हमारे जीवन में समस्या आएगी, यीशु के साथ चलते हुए, तो हम बैठेंगे, हम घुटने टेकेंगे, हम उपवास रखेंगे, हम प्रार्थना करेंगे, आराधना करेंगे, हम और ज्यादा मिलेंगे और प्रभु से पूछेंगे क्या है प्रभु, क्या। याद रखिए, चेलों में और दुनिया के लोगों में अंतर होना चाहिए। जब उन पे समस्या आती है तो वो प्रभु पे दोष लगाने लग जाते हैं। हालेलुया। लेकिन जब हम पे समस्या आती है तो हम उपवास करने लगते हैं। हालेलुया। हम संगति करने लग जाते हैं, हम गाना और गाने लग जाते हैं।
हम और अकेले कमरों में बैठकर प्रार्थना करने लग जाते हैं और पूछने लग जाते हैं, प्रभु क्या क्या, कुछ तो मैं चूक गया, कुछ तो मुझे और सीखना था, कहीं तो मैं रह गया हूं, बता क्या करूं आगे। हालेलुया। और वचन बताता है वो लोग चिन्ह ढूंढते थे और वो लोग बोलते थे कुछ स्वर्ग के चिन्ह दिखा दे। उन्होंने तो इतना किया, आपको पता है, आपको पता है जिसने चिन्ह ढूंढा यीशु छोड़कर आगे चला गया, उसका मां बोला उस जगह खाने में क्या खत्म हो गया था, काना नगर में दाखरस। उसका मां बोलता है दाखरस खत्म हो गया। यीशु बोला हे स्त्री मेरा तुझसे क्या काम। वो चमत्कार करने ही गया था, लेकिन तूने पूछा क्यों? बोलता है मेरा तेरे से क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया। चला जाते, वो जगहों से जाएगा। लेकिन मैं बता रहा था, लेकिन आपने मांगा है ना, मिलेगा तो जरूर। हालेलुया है ना। इसीलिए पानी को दाखरस बदल दिया उसने, पानी को क्या कर दिया, दाखरस में बदल दिया। हालेलुया। लेकिन आप आज इस थर्मामीटर से, इस वचन से आज अपने आप को परख लीजिए, कहीं आप फरीसी और शास्त्रियों की जैसा तो नहीं जा रहे। क्योंकि फरीसी और शास्त्री तो ये भी बोलने लगे, जब मार्था और मरियम के घर यीशु जाता था और वहां पर लाजर मर गया और यीशु मसीह 4 दिन तक उस जगह पर नहीं गया, और जब 4 दिन के बाद यीशु बड़ा चमत्कार करने के लिए वहां जा रहा था। हालेलुया। तो फरीसी और शास्त्री जो आसपास में खड़े थे वो क्या कह रहे थे, क्या इससे इतना भी नहीं हुआ कि लाजर को बचा लेता। देखो दोष लगाते थे वो लोग। हालेलुया। कहीं ना कहीं वो भी चिन्ह मांग रहे थे, इससे इतना भी नहीं हुआ कि इसको बचा लेता। अब बाइबल बताती है लाजर ने वहां पर मरे हुए मुर्दा, उस 4 दिन से मरे हुए लाजर को पुकारा और कहा हे लाजर बाहर आ। और कलाम कहता है मुर्दा लाजर 4 दिन से मर गया था, जिसके मुंह पर पट्टियां बांध रखी थी, कफन से बांध रखा था वापस ना आ जाए, वो बंधा हुआ खड़ा होकर आ गया। हालेलुया। ये मैं आपसे फिर कह रहा हूं, उन सवाल पूछने वालों को कुछ नहीं मिलेगा। हालेलुया। लेकिन प्रभु अपने बच्चों को चिन्ह और चमत्कार देके वचन को दृढ़ करता जाएगा। हालेलुया। और वचन बताता है, खुद यीशु मसीह को जब पकड़कर क्रूस पर मार गए, उन्होंने चढ़ा दिया, वहां पर भी ये फरीसी और शास्त्री दोष लगा रहे थे और कह रहे थे तू तो परमेश्वर का बेटा है, क्यों नीचे नहीं आ जाता। आज इन बातों से, इन वचनों से पहचानिए, कहीं आप और मैं उस दुनिया में रहते हुए, इस दुनिया के जो दुष्ट और बेविचारी लोग हैं उनमें रहते हुए कहीं हम उनके जैसे तो नहीं बन गए। ऐसा क्यों हुआ, क्यों बोल रहे हैं, कहीं हम ऐसा बोलने वाले तो नहीं बन गए, मेरे जीवन में ये क्यों हो गया, या हम ये वाले बने घुटने टेक कर प्रभु तू दे, मैं नम्र रहूंगा। बाइबल कहती है दीन जन के लिए उसने तैयारी की है। भजन संहिता 1:3 में लिखा है वो अपनी ऋतु में फलेगा। आपका और मेरा ऋतु आ रहा है। हालेलुया। नम्र बन जाए, दीन हो जाए। जब किसी पेड़ पे फल लगने वाला होता है कैसा हो जाता है वो पेड़, वहां लिखा है उस पेड़ पे कोपले फूटने लग जाती है, पता लगने लग जाता है अब फल आने। और जिस पेड़ पे फल लग जाता है वो कैसा होता है, वो सीधा होता है, ऐसे चौड़ा होता है, झुका हुआ होता है। हालेलुया। आप और मैं प्रभु का सामना नहीं कर सकते। कई बार कई लोग बहुत गुस्सा करते, बहुत गुस्सा करके आगे बढ़ते, चीखते चिल्लाते बुरा बोलते। ध्यान रखो प्रभु के वचन में लिखा है प्रभु का तुम्हारा क्रोध प्रभु के धर्म का सामना नहीं।
हालेलुया। आपका और मेरा क्रोध, कई बार हमें क्रोध दिलाते लोग, है ना, आपको गुस्सा दिलाते होंगे, आपका परिवार, आपका दोस्त, आपका भाई, कोई गुस्सा दिला रहा है, दिलाने दो उसको, आप मत क्रोध में आओ, क्योंकि लिखा है परमेश्वर के धर्म का हमारा क्रोध सामना नहीं प्रभु देखेगा। बोले प्रभु देखेगा। एक दूसरे पे हाथ रखिए, उसके कंधे पे एक दूसरे के, और बोलिए बहन प्रभु देखेगा, भाई प्रभु देखेगा, बहन प्रभु देखेगा। एक दूसरे के पे हाथ रखो कंधे पे। क्या हो गया? हाथ कहाँ गया आंटी? माया बहन हाथ कहाँ है? हाथ रखो एक दूसरे कंधे पे, बोलो प्रभु देखेगा, मेरा प्रभु देखेगा, हमारा प्रभु देखेगा, चिंता नहीं करे, प्रभु देख लेगा। हालेलुया। स्तुति हो, स्तुति हो। और वचन बताता है जब यीशु क्रूस पर था और वो फरीसी और शास्त्री लोग तब भी क्या कह रहे थे? क्रूस पे से नीचे आके दिखाना। देखो वो फरीसी और शास्त्री थे, उन्हें यीशु ने चिन्ह दिए थे। एक जगह यीशु मसीह गया, ध्यान से सुनना, यीशु गया एक जगह और यीशु जब जा रहा था, दो कोढ़ी उसके पास आए और बोले प्रभु तू चाहे तो मुझे चंगा कर सकता है। यीशु ने तुरंत कोढ़ के रोगी को छुआ और बोला मैं चाहता हूं तू चंगा हो। वो चंगे हो गए। फरीसी शास्त्री देख रहे थे, देखो चिन्ह मांगने वाले देख रहे थे वहां पे। थोड़ी देर में एक सूखे हाथ वाला आया और वहां फरीसी शास्त्री सब बैठे थे, उनकी सभा में आया, यीशु वहां बैठा था। अब सूखे हाथ वाला क्या देख रहा था? मेरा हाथ चंगा आज हो जाएगा। यीशु ने बोला आज होगा भाई। यीशु भी आत्मा में उससे बात कर रहा था, आज होगा तू चंगा, आज तू ठीक होके जाएगा। हालेलुया। लेकिन फरीसी और शास्त्री क्या बोलने लगे? ये सब देखकर बोले क्या सब्त के दिन चंगा करना ठीक है? आज तो 7वां दिन है, आज तो कोई काम नहीं करना, तो इसको चंगा भी नहीं करना। तो यीशु ने एक बात बोली। यीशु कहीं ना कहीं अंदर आत्मा में उनको कह रहा था, एक घमंडियों, एक चिन्ह ढूंढने वाले लोगों, मुझसे चिन्ह मांगते हो, चिन्ह दिखा रहा हूं तब भी बोलते हो आज मत करियो कल करियो। तो यीशु ने एक बात बोली, तुम में से ऐसा कौन है जिसकी एक ही भेड़ हो और गड्ढे में गिर जाए और वो उसको सब्त के दिन ना निकाले? तुम अपनी एक भेड़ को भी जो व्यवस्था को मानते हो, यूं कहते हो मत करना, तुम्हारी भेड़ भी गिर जाएगी तो तुम निकालोगे, तो मनुष्य का तो कहीं ज्यादा हालेलुया मूल्य है उस भेड़ से। और यीशु ने उस सूखे हाथ वाले को छुआ और बाइबल कहती है यीशु ने बोला अपना हाथ मेरे हाथ में ला। और सूखे हाथ वाला जो हाथ उठा नहीं सकता था, उसने पूरा ताकत लगा के विश्वास के साथ हाथ उठाया होगा ना। और बाइबल कहती है उसका हाथ दूसरे हाथ के जैसा जो का त्यों ठीक। हालेलुया, हालेलुया। ये तो हमने की फरीसी और शास्त्रियों की बात। यीशु क्रूस पे था तब भी ये लोग ऐसे ही दोष लगा रहे थे। दोष लगाने वाला नहीं बनना मेरा भाई मेरा बहन, दोष लगाने वाला नहीं बनना, वरन प्रभु के समय की इंतजार करना। हालेलुया, हालेलुया। नम्र बने रहना, दीन बने रहना, फल लाए हुए जैसा जैसा झुका हुआ पेड़ होता है ऐसा बने रहना। प्रभु देख लेगा आपका सब पहाड़। कौन देख लेगा? प्रभु देख लेगा। वो मुसीबत, वो पहाड़ जो आपको बहुत सता रहे, मेरा प्रभु देख लेगा। हालेलुया। अब हम देखेंगे प्रभु के लोग कैसे होते हैं। जल्दी से निकाले यशाया उसका अध्याय 7 वचन 10 से 12। ध्यान से सुनो। फिर यहोवा परमेश्वर ने आहाज से कहा अपने परमेश्वर यहोवा से कोई चिन्ह मांग। हालेलुया। प्रभु कह रहे हैं अपने दास से मुझसे कोई चिन्ह मांग, चाहे वह गहरे स्थान का हो, चाहे वो गहरे स्थान का हो, या ऊपर आसमान का हो, चाहे वो ऊपर आसमान का हो। आज ने कहा मैं नहीं मांगने का। हालेलुया। देखो प्रभु के लोग कैसे होते हैं।
प्रभु खुद कह रहा है, ए आहाज एक चिन्ह मांग। वो कहता है चाहे नीचे पताल का हो, चाहे ऊपर आसमान का हो, कोई चिन्ह मांग। लेकिन आहाज कहता है मैं नहीं मांगने का। क्यों नहीं मांगेगा भाई? मांगना, सबको मांग रहे हैं, तू क्यों नहीं मांग रहा है? तू क्यों दुख उठा रहा है? तू चुप हो गए क्यों दुख उठाती है? तू भी चिन्ह मांग, तू भी चिन्ह मांगना। लेकिन आहाज को पता था चिन्ह मांग कर मैं अपने प्रभु की परीक्षा नहीं करूंगा। पढ़िए क्या लिखा है आगे। और मैं यहोवा की परीक्षा नहीं करूंगा। वो कहता है मैं नहीं मांगूंगा कोई चिन्ह मेरे प्रभु से। मैं अपने दुख के समय को भोगूंगा। जो दुख मेरा परमेश्वर मुझे देगा उसमें मुझे आनंद ही होगा। वो जो दुख मेरा परमेश्वर मुझे देगा वो मेरे लिए भलाई ही लेकर आएगा। वो दुख का समय मुझे तोड़कर हालेलुया एक अच्छा बर्तन बनाएगा। वो दुख का समय मुझे प्रभु में और उन्नत करता जाएगा, क्योंकि मेरे लिए लिखा है जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। हालेलुया। और बाइबल बताती है उसने बोला मैं अपने प्रभु से कोई चिन्ह ना मांगूंगा और ना ही अपने प्रभु यहोवा की परीक्षा करूंगा। देखे जो चिन्ह मांगने वाले लोग थे वो फरीसी और शास्त्री, मेरी बहन मेरे भाई, वो प्रभु की परीक्षा करते थे। कहीं आज तू इस दुनिया की दुष्ट और व्यभिचारी लोगों के बीच में रहता है, कहीं तो उनके जैसा चिन्ह मांगने वाला तो नहीं हो गया। बाइबल बताती है उसने भक्त को अलग कर रखा है। मैं पुकारूंगा और वो सुन लेगा। हालेलुया। भजन 4:3 में लिखा है उसने भक्त को अलग कर रखा है, लेकिन हम परखेंगे नहीं। हमें पता है हम कहेंगे और हो जाएगा, लेकिन मैं परखूंगा नहीं। मैं अपने प्रभु की परीक्षा ना करूंगा। हालेलुया। आगे बढ़िए। तब उसने कहा, हे दाऊद के घराने, सुनो, क्या तुम मनुष्यों को उकता देना छोटी बात समझकर अब मेरे परमेश्वर को भी उकता दोगे? हाँ देखो, अब आहाज आगे लोगों से बात करने लगा। क्या तुम मनुष्यों को उकताते थे अपने कामों से, अब क्या परमेश्वर को भी उकताना चाहते हो मेरे चिन्ह मांगकर? हाँ पढ़िए, 10 से 12 तक पढ़ना है, ठीक है। इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। हालेलुया। इस कारण प्रभु आप ही दे देगा तुझे चिन्ह, बिना मांगे मिलेगा तेरे को चिन्ह। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु के साथ दुख उठाने में, निंदा होने में सहले, आज जो तेरे पे हंस रहे हैं, तेरे को छोटा जान रहे हैं, कह रहे तू यीशु के पीछे चलती है, तेरे घर में क्या हो रहा है, तेरे जीवन में क्या हो रहा है, आज तू दुख उठा, क्योंकि परमेश्वर एक बड़ा चिन्ह देकर उनके मुंहों को बंद कर देगा। हालेलुया। क्योंकि हमें चिन्ह मांगने नहीं पड़ेंगे, चिन्ह हमारे पीछे आएंगे। हालेलुया। अब्राहम को कहना नहीं पड़ता था परमेश्वर मेरे साथ है, लोग आकर कहते थे परमेश्वर तेरे साथ है। हालेलुया। आपको चिन्ह मांगने की जरूरत नहीं मेरी बहन। तू दुख उठा, बाइबल कहती है मसीह के साथ दुख उठा, चिन्ह तो तेरे पीछे आएंगे। हालेलुया। बढ़िया आगे। देखो प्रभु आप ही चिन्ह देगा। क्या चिन्ह देगा? एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी, और पुत्र जनेगी, और उसका नाम इमानुएल रखेगी, और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा। और जब तक वह बुरे को त्यागना और भले को ग्रहण करना न जाने, तब तक वह मक्खन और दूध खाएगा, क्योंकि उससे पहले कि वह लड़का बुरे को त्यागना और भले को ग्रहण करना जाने, वह देश जिसके दोनों राजाओं से घबरा रहा है निर्जन हो जाएगा। बेटा 12 हो गया, आगे क्या चलेगा? हालेलुया। स्तुति हो, स्तुति हो। तो यहाँ परमेश्वर का वचन कह रहे हैं वो खुद ही एक चिन्ह देगा। ध्यान से सुनना है, जहां तक बोला वहीं तक पढ़ना है।
हालेलुया। तो बाइबल बोलती है कि वो आप ही तुम्हें चिन्ह दे देगा। हालेलुया। देखिए, अगर आप कहीं गिर गया तो डरे नहीं, उठ के खड़े हो जाए। ये दुनिया के जैसे नहीं बने। हालेलुया, है ना। ये दुनिया ऐसा जगह पर पूजता है जहां कुछ है ही नहीं और चिन्ह ढूंढता रहता है। इसलिए जब इनको आदत पड़ गया चिन्ह ढूंढने का, इसलिए वे यीशु के पास आते तब भी चिन्ह ढूंढते हैं। लेकिन आप चिन्ह नहीं ढूंढना, चिन्ह आपको ढूंढेंगे। एक दूसरे के कंधे पे हाथ रखिए और बोलिए, बहन भाई, चिन्ह नहीं ढूंढना, चिन्ह आपको ढूंढेंगे। चमत्कार मत ढूंढ, चमत्कार तुझे ढूंढ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। एक बार फिर एक दूसरे की ओर देखिए और बोलिए, चमत्कार जहां मैं जाऊंगा मेरे पीछे आएगा। हालेलुया, मैं उसे ढूंढूंगा नहीं, मेरा चमत्कार वो आप ही दे देगा। हालेलुया, ढूंढना नहीं। एक बात बताओ, हमारा परमेश्वर हमारा पिता है। पिछली बार मैंने बताया था, लोगों का परमेश्वर है, हम भी परमेश्वर बोलते हैं, लेकिन हमारा पिता है। क्या बेटे को रोटी ढूंढनी पड़ेगी? हालेलुया, रोटी आएगी। हालेलुया, आपका चमत्कार आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, आपके पीछे आएगा। हालेलुया, लेकिन आपको यीशु के पीछे चलना पड़ेगा। हालेलुया, याद रखिए, मेरा यीशु क्या है? एक सोता है, पानी का सोता। वो उबलता रह रहा है, उबलता रह रहा है, भरता रह रहा है, सब भर जाएगा जो उसके साथ चलेगा। हालेलुया, लेकिन उसके साथ चलना। हालेलुया। देखिए, एक वचन और निकालिए, जल्दी जल्दी कुछ वचनों को पढ़ेंगे। मत्ती अध्याय 8 उसका 23 से 27 एक जना निकालो, और दूसरा निकालो मरकुस 4 उसका 35 से 41। एक जना एक ये पढ़ेगा मत्ती 8 23 का 27, दूसरा पढ़ेगा मरकुस 4 35 से 41। जहां तक बोला वहीं तक पढ़ना है। हाँ, 23 से 27 तक। जब नाव पर चढ़ा तो उसके चेले उसके पीछे हो लिए और देखो झील में एक जना पढ़ो, दूसरा जन दूसरा वाला पढ़ो। जब वह नाव पर चढ़ा तो उसके चेले उसके पीछे हो लिए और देखो झील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा कि नाव लहरों से ढकने लगी और वह सो रहा था। तब चेलों ने पास आकर उससे जगाया और कहा, हे प्रभु, हमें बचा, हम नष्ट हुए जाते हैं। उसने उनसे कहा, हे अल्पविश्वासियों, क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गया। हालेलुया, हालेलुया। और देखिए, यहाँ पर चेले थे। हालेलुया, हालेलुया। चेले जो साथ रहते थे, देखो यीशु मसीह के साथ रहते थे। हाँ, एक नाव में थे। अभी बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार देखे थे इन्होंने। अभी यीशु मसीह के साथ कहाँ थे? ये नाव में थे। और यीशु मसीह नाव में अंदर जाके सो गया, उस जहाज में अंदर जाके नीचे जाके सो गया, और ये ऊपर थे। यीशु चेक कर रहा था ना, मैं देखता हूँ। बाइबल बोलती है हमारा परमेश्वर ना सोता है ना उठता है। हालेलुया, ना ही थकता है। यीशु ने कहा, चलो मैं चेक करके देखता है। नीचे सो रहा था तो ऊपर आंधी और तेज क्या आने लगा? तूफान आने लगा। और इतनी तेज आंधी तूफान आ रहा था कि इनके जहाज से, उस नाव से क्या हो रहा था? टकरा रहा था, आके टकरा रहा था। कभी आपने ऐसी हवा देखी है? कभी देखी है क्या? एक बार मैंने देखा था, मैं अपने छत पे खड़ा और हवा ऐसे आ रही थी, ऐसा जैसे मेरे को लग रहा था मैं उड़ जाएगा। इतना तेज था, मैं डर के मारे नीचे चला गया। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा हवा और तूफान आ रहा था और इनको टकरा रहा था। हालेलुया, हालेलुया। और जब इन्होंने देखा कि ऐसा ना हो हम डूब जाए, आंधी और बारिश इतना तेज है, ये रोने लग गया।
डरने लग गए और एक भागा नीचे जल्दी से और जाके बोलता है हालेलुया, बोलता है यीशु क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि हम डूबे? इनका मतलब क्या था? डूबे जा रहे हैं हम, तेरे को कुछ भी चिंता नहीं है, हम डूब रहे हैं, प्रभु क्या फायदा हमें तेरे साथ रहने, हम डूब रहे हैं, बताइयो। यीशु ऊपर आया और यीशु ने क्या किया? सबसे पहले इनकी ओर देखा। आज जितने लोग मन में ये रखते हैं ना सवाल, मैं यीशु के साथ हूं फिर ऐसा क्यों हो रहा है, ध्यान से सुन लो। अब उस जगह पे अपना नाम लिख लो, चेलों की जगह पे अपना अपना नाम सोचना। यीशु ऊपर आया नाव पे और इनकी तरफ देखा और बोला हे अल्प विश्वासियों, क्या तुम्हें कुछ भी विश्वास नहीं? और यीशु ने उनकी तरफ से मुंह फेरा। देखो जितनों ने अविश्वास करके सवाल किया, यीशु ने उनकी तरफ से मुंह फेर लिया। यीशु ने मुंह फेरा और हवा और पानी को क्या करा? बारिश को और पानी को डांटा यीशु मसीह ने, और क्या हो गया? तुरंत तूफान शांत हो गया। हालेलुया, हालेलुया। चेलों से भी गड़बड़ी हुई थी, हालेलुया, लेकिन चेले गिरे नहीं रहे, हालेलुया। चेले खड़े हो गए और एक दिन यीशु, चेले नाव में ही थे और यीशु पानी पर चलता हुआ आया और बाइबल कहती है, पतरस बोलता है प्रभु तू ही है। यहां पर फिर से कुछ हुआ, उसको देखा पानी पे कौन चल सकता है, ऐसा बोल रहे भूत, भूत आ गया, भूत आ गया। यीशु बोला ढांढस रखो मैं हूं। तो पतरस बोलता है तू ही है तो मुझे बोल, मैं भी पानी पे चल पाऊं। यीशु ने कहा आजा, हालेलुया, आजा। तो इसने पानी पे पैर रखा और ये पानी पे चल रहे, पानी पे चलने लग गया। पतरस पानी पे चलने लग गया, लेकिन जब एक तेज लहर आई, लहर को देख के डर गया और जैसे ही डर गया तो डूबने लगा। बोला प्रभु बचा, हालेलुया। ध्यान देना, अब गिरे होंगे लेकिन गिरे रहना नहीं, हालेलुया, हालेलुया। ये दुनिया जो है ना, दुष्ट और व्यभिचारी लोग प्रभु से चिन्ह ढूंढते हैं, तुम उनमें नहीं होना। याद रखना, आप और मैं चिन्ह और चमत्कार के लिए यीशु के पीछे नहीं चल रहे, हम लोग उद्धार पाए हुए लोग हैं, हम स्वर्ग के राज्य के लिए यीशु के पीछे चल रहे हैं, हालेलुया। हम उस दिन की बात जो रहे हैं जिसके लिए यीशु ने क्रूस पर जान दी। यीशु तेरे और मेरे और इस पृथ्वी के पापों के लिए मरा, यीशु गाड़ा गया, मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा। जो लोग उस पर विश्वास करते, मन फिराते, बपतिस्मा लेते हैं और प्रभु की इंतजार करते हैं, पवित्रताई में रहते हैं, यीशु उन्हें बादलों पर लेने आएगा, हालेलुया, हालेलुया। एक वचन और पढ़े जल्दी से, मरकुस उसका 4 अध्याय 35 से 41 तक। उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा, आओ हम पार चले, और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वह था वैसे ही उसे नाव पर साथ ले चले, और उसके साथ और भी नाव थी। जब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वे पानी से भरी जाती थी, पर वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रहे, थम जा, और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। हालेलुया। तो आप देख रहे प्रभु इनको दिखा रहा था, इनका ट्रेनिंग पीरियड चल रहा था कि तुम भी आंधी और तूफान को शांत करोगे। इसलिए प्रभु जब इनको बोला कि हे अल्पविश्वासियों, तुम्हारा विश्वास कहाँ रहा, क्योंकि ये भी कर सकते थे, हालेलुया, ये भी डांटते तो हो जाता, हालेलुया, लेकिन ये डर गए, हालेलुया। एक और वचन पढ़ेंगे, मरकुस 16 का 20। अब देखिए, यहां देखिए, मैं बोल रहा था कि
आपको चिन्ह ढूंढने नहीं पड़ेंगे, चिन्ह आपका पीछे आएंगे। हालेलुया, बढ़िया। और उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया, हाँ, और प्रभु उनके साथ साथ काम करता रहा। देखिए ये चेले थे, हर परेशानी, हर दुख, हर तकलीफ में यीशु के साथ बने हुए थे और यीशु का प्रचार कर रहे थे, सब जगह पे बता रहे थे यीशु हमारे लिए आया इस पृथ्वी पर, हम सबके लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा है। वो जीवित है भाई, विश्वास कर। और बाइबल बोलती है जब ये ऐसा कर रहे थे तो क्या हो रहा था, वहां पढ़िए। और प्रभु उनके साथ काम करता रहा, और प्रभु उनके साथ काम कर रहा था उन चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते थे, उन चिन्हों के द्वारा, देखो उन चमत्कारों के द्वारा जो साथ साथ होते थे, वचन को दृढ़ करता रहा। प्रभु वचन को दृढ़ करता रहा। याद रखिएगा, ये आपके आसपास में जो जातियां रहती है ना, बाइबल बोलती है उन्हें वो दुष्ट और व्यभिचारी जाती है, वो चिन्ह ढूंढते, उन्हें चिन्ह नहीं मिलेगा। लेकिन आप और मैं जो यीशु के पीछे चलते हैं बिना स्वार्थ के, उनके पीछे पीछे चिन्ह आएंगे। हालेलुया, प्रभु उनके मुंहों को खुद बंद करेगा। जब आपको कोई बोलता है कि तेरे जीवन में ये क्या हो रहा है, प्रभु से कहे प्रभु तू दे, प्रभु तू मुंह बंद कर। हालेलुया, आपके विरोध में जो लोग खड़े, परमेश्वर उनके मुंह बंद करेगा। आप उनका मुंह बंद करने के लिए जरूरत मत देखिए, आप आगे बढ़कर उनसे लड़ने मत जाइए, आप उन्हें जवाब मत दीजिए, आप दीन बनकर प्रभु के प्रचार को करते रहिए। और वचन कह रहा है जब चेले आगे जाके यीशु के बारे में बताते थे, यीशु उनके साथ साथ रहता था और यीशु क्या करता था, चिन्हों के द्वारा वचन को दृढ़ करता था। जब आप बोलते हो यीशु के बारे में, यीशु आपके द्वारा चिन्ह प्रकट करेगा, आपके पीछे चिन्ह आएंगे। हालेलुया, और ऐसा चमत्कार होता था वहां। अभी देखिए एक व्यक्ति था, ध्यान से सुनिएगा। हालेलुया, अगर आप लूका अध्याय 9 को पढ़ेंगे, अगर वहां पढ़ेंगे तो वहां पर एक व्यक्ति आया यीशु के पास, उसका 62 वचन निकालना है खाली। लूका अध्याय 9 उसका 62, ध्यान से सुनिए। वहां पर यीशु के पास एक व्यक्ति आया, ध्यान से सुनना, और वो बोलता है यीशु मैं तेरे पीछे चलूंगा। क्या बोल रहा है? यीशु ने बोला लोमड़ियों के भट्ट है, चिड़ियों के घोंसले, पर मनुष्य के पुत्र को सिर रखने के लिए जगह नहीं है। हालेलुया, याद रखो हमारा प्रभु मन भी जानता है, तुम्हारा मन में क्या चल रहा है जानता है, जरूर इसके मन में होगा। देखे तो सही कि यीशु कहाँ रहता है, जरूर बढ़िया महल में रहता होगा, बड़े बड़े चमत्कार कर रहा है। अब 5 रोटी 2 मछली से भीड़ को खिला रहा है, जरूर बढ़िया महल में ही रहता होगा। यीशु मन जानता है, ये भी उसको परख रहा था, ये भी यीशु को चाह रहा था कोई चिन्ह, एक बड़ा महल दिखा के कोई चिन्ह दिखाएगा मुझे। यीशु ने बोला भाई मेरे पीछे चलेगा तो ध्यान रख, चिड़ियों के घोंसले हैं, हालेलुया, और लोमड़ियों की क्या है? कई लोग बोलते हैं पास्टर जी वो वाला चर्च बहुत बड़ा है, तेरा भी बड़ा हो जाएगा, परमेश्वर बैठा है। हालेलुया, इस बात की चिंता मत कर। लेकिन याद रख हमारा प्रभु क्या बोलता है, हमारा प्रभु जंगल जंगल घूम के प्रार्थना करता था, गली गली घूम के सेवा करके आता था, गली गली शहर शहर घूम के चंगा करता था। यही हमारा काम है, बड़ा जगह ढूंढना हमारा काम नहीं है। कलीसिया हालेलुया, मैं आपसे कह रहा हूँ पीछे आ जाएगा आपकी जगह भी, लेकिन ढूंढना हमारा काम नहीं है। हालेलुया, तो बोला चिड़ियों के घोंसले और हालेलुया लोमड़ियों के भट्ट है, पर मनुष्य के पुत्र का सर रखने का भी जगह नहीं है। अब चलेगा क्या मेरे साथ? चलेगा क्या? हालेलुया, अभी ये महीना में मुझे को पंजाब जाना है, मेरे को पता है वहां मेरा परिवार है, लेकिन कई बार ऐसा जगह भेज देगा प्रभु जहां कोई जानने वाला ही नहीं है, जाएगा क्या? हालेलुया, मैं बोलूंगा कमलेश भाई चलेगा क्या मेरे साथ? चलेगा कोई मेरे साथ वो जगह, लेकिन रिश्तेदार नहीं है वहां कोई मेरा, फिर क्या करेगा? यीशु बोलेगा चिड़ियों के घोंसले और लोमड़ियों के भट्ट है, पर मनुष्य के पुत्र का कई बार सर रखने के लिए जगह नहीं होगा, जाएगा क्या? हालेलुया, हालेलुया,
इतने में दूसरा आया। यीशु ने बोला मेरे पीछे हो ले। तो ये बोला 2 मिनट रुक जा, मैं तेरे साथ जाऊंगा। थोड़ा सा रुक जा, मैं तेरे साथ जाऊंगा। बस मैं अपने, मेरा पिता मर गया है उसको गाड़ आऊंगा। यीशु ने बोला मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे, तू मेरे पीछे। कई बार हम प्रभु का वचन छोड़ देते हैं, परमेश्वर का भवन छोड़ देते हैं। कोई मर गया, मुझे वहां जाना है, मरे हुए को गाड़ने जाते हैं हम लोग। कई बार एक मेरा रिश्तेदार मुझसे नाराज रहता है, पता है मैंने कितनी बार उपवास प्रार्थना के लिए, मेरा मर गया कोई, मैं नहीं गया। मैंने कहा मैं उपवास रख रहा हूँ, मेरे प्रभु के साथ बैठो। बाइबल बोलती है मुर्दे को अपने मुर्दे गाड़ने दे, तो मेरे पीछे हो ले। हम तो जरा सी छींक आती है तो क्या करते हैं, प्रभु का भवन छोड़ देते हैं। छोड़ना आज, चले जाएंगे अगले हफ्ते। अरे वो मौसी का, मामा का, ताता का बाबा था ना, वो 100 साल पार कर गया था, वो मर गया, मुझे जाना जरूरी है। अबे 100 साल देख लिया उसने, 100 साल जी लिया वो, अभी भी क्या जरूरी था प्रभु को छोड़ना। उस लिखा है मुर्दे को अपने मुर्दे गाड़ने दे, तू मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। बाइबल बताती है यीशु ने उसको बोला तू मुर्दे को अपने मुर्दे गाड़ने दे, तू मेरे पीछे हो ले। बाइबल एक चीज बोलती है मेरे भाई मेरे बहन, वचन पढ़ दो 62 का 62। यीशु ने उससे कहा जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वह परमेश्वर के राज्य के योग्य है। हालेलुया। अगर आपने हल पर हाथ रख दिया, हल, हालेलुया, हल, हालेलुया, ये क्रूस भी एक हल के जैसा है ना। हालेलुया। हाँ, कई बार कहते हैं ना अपना क्रूस उठा ले मेरे पीछे हो ले। अब मैं ये नहीं कह रहा एक लकड़ी का बना लो हो लो, क्रूस के विषय में कभी सिखाऊंगा, ये भी एक हल के जैसा है। लेकिन बाइबल कहती है अगर तूने हल पर हाथ रख दिया, पीछे मुड़ के नहीं देखना। पीछे मुड़ के देखेगा तो तू मेरे योग्य नहीं है। हालेलुया। आप हल पर हाथ रख दिए, मैं यीशु के साथ चलूंगा, मैं यीशु के साथ चलूंगी, और फिर पीछे मुड़ के देखता है अरे वो क्या कहेगा, वो क्या कहेगी, वो क्या करेगा, वो क्या करूंगी। बहुत चीजें रोकेगी, बहुत लोग रोकेंगे। एक बहुत सारे अविश्वासी लोग आपको घेर रखे। कई बार आपका घर में भी अविश्वासी लोग हो सकते हैं, आपके पड़ोस में अविश्वासी लोग हो सकते हैं, घेर रखे आपको। वो आपको समय से पहले कहेंगे कुछ करके तो दिखा। आप अपने समय का इंतजार करना और यीशु से पीछे नहीं होना। हालेलुया। लिखा है जिसने हल पर हाथ रख के पीछे मुड़ के देखा वो मेरे योग्य नहीं। हालेलुया। एक वचन और पढ़ के खत्म करेंगे हम लोग। लूका अध्याय 5 1 से 11 तक भाई पढ़ के फिर हम प्रार्थना करेंगे। ध्यान से सुने और याद रखिएगा। यहाँ पर एक याद रखने वाली बात है, इसको मैं ध्यान से सुनिए। एक याद रखने वाली बात है इधर लूका 5 उसका 1 से 11 तक। अब ध्यान से सुनिए। एक मिनट 1 से 5 तक तो 1 से 5 तक तो आप पढ़ना है और बाद में वो पढ़ेगा, ठीक है। ये पढ़ने में एक दूसरे से भिड़ने लग जाते हैं। हालेलुया। तो यहाँ एक याद रखने वाली बात है, याद रखने योग्य बात है। यहाँ एक ध्यान से सुनिए। जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ती थी और वे एक मिनट सुनिए। यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है जो मैं आपसे चाहता हूँ आप ध्यान दीजिए। जितने लोग यीशु के पीछे बिना शर्तों के बिना चमत्कार ढूंढे जाएंगे, यीशु उनके साथ आएगा। और बाइबल बताती है चिन्ह और चमत्कार उनके पीछे होते चले जाएंगे। देखिए यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ था। आप बिना शर्तों के बिना चमत्कार ढूंढे यीशु के साथ चलो, चमत्कार आ रहा है आपका, क्योंकि यीशु आ जाएगा। जहां चमत्कार आते हैं, जहां चमत्कार चाहिए वहां यीशु आना चाहिए ना। आप चमत्कार मांगोगे ढूंढोगे वो चला जाएगा।
लेकिन आप बिना शर्तों के उसके साथ चलोगे, चमत्कार आपके पीछे आएंगे, क्योंकि यीशु आपके आगे आ जाएगा। हालेलुया। पढ़िए, आप पढ़िए, ध्यान से सुनो यहाँ। जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ती थी और वह गतरेसत की झील के किनारे पर खड़ा था। हाँ देखिए, यहाँ पर क्या हुआ, यीशु के ऊपर बहुत बड़ी भीड़ है, वो गिर रही है, वचन सुनने के लिए पीछे आ रही है, उसके ऊपर गिर पड़ रही है, क्योंकि भैया चमत्कार हो जाएंगे, उसको छूना चाहती है, चंगे हो जाएंगे। हाँ ध्यान से सुनो। ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी। हाँ, तो यीशु ने देखा कि ये भीड़ मेरे को दबाए जा रही है, मेरे ऊपर आ रही है, तो यीशु ने 2 नाव देखी खड़ी झील के किनारे। हाँ, और मछुए उन पर से उतर कर जाल धो रहे थे। हाँ, मछुए उतर कर जाल धो रहे थे। मछुए जाल कब धोते हैं आपको पता है? जब वो मछली पकड़ चुके होंगे या नहीं पकड़ी होगी और हार मान के जाल धो रहे थे कि अभी घर जाएंगे, सारी रात यहाँ पर ये दृष्टांत है जो यहाँ ये सारी रात मछली पकड़ चुके थे, मछली पकड़ रहे थे, रात भर में कुछ नहीं मिला, जाल धो के घर जा रहे थे, मछुए जाल धो रहे थे। पढ़िए, उन नावों में से एक कार जो शमौन की थी। हाँ, तो प्रभु बता रहा है, वहां लिखा है, लिखने वाला बता रहा है, उन 2 नावों में से एक नाव शिमोन पतरस की थी। हालेलुया। हाँ, चढ़कर उसने उससे विनती की। हाँ, उस पे चढ़ा यीशु मसीह और यीशु ने उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चले। हाँ, कि किनारे से थोड़ा पीछे। ऐसा क्यों कर रहा था? क्योंकि बहुत बड़ी भीड़ आई थी सुनने के लिए, यीशु में से सामर्थ्य निकलती थी, उसको छूने के लिए चाहते थे सब। तो यीशु उस नाव पे चढ़ के पतरस से बोल रहा है, थोड़ा नाव पीछे। सारी घटना को समझना, ध्यान से समझो पूरा। यहाँ पर भीड़ है जो यीशु के पीछे आ रही है वचन सुनने, उसी जगह पर 2 नाव खड़ी है, जिसके जो नाव में रहने वाले, नाव को सवार करने वाले जो लोग थे, उन्होंने रात भर मछली पकड़ी है, कुछ नहीं मिला है और जाल धो रहे हैं वापस जाने के लिए। यीशु एक नाव में चढ़ गया, जिसकी नाव, उसका नाम था शिमोन पतरस, और यीशु ने उससे विनती की कि भैया अपनी नाव को थोड़ा पीछे ले लो। हाँ, आगे। तब वह बैठकर लोगों को नाव पर से क्या करने लग गया? उपदेश देने लगा। जब वह बातें कर चुका तो सिमोन से कहा, गहरे में ले चले। हाँ, जब सबसे उपदेश कर चुका तो शिमोन से कहा, थोड़ा गहरे में ले चल भाई, थोड़ा नाव को क्या कर, गहरे में ले चल, और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। हालेलुया। बोलो, परमेश्वर को आपकी चिंता है। बोलो, एक दूसरे को बोलो, एक दूसरे की तरफ देख के। देखो, परमेश्वर हमारी चिंता करते हैं, उसको हमारा ध्यान है। बोलो, उसको मेरा ध्यान है। बोलो, उसको आपका ध्यान है। एक दूसरे को बोलो। हालेलुया। यहाँ पर ऐसा नहीं था कि यीशु ने बस उसकी नाव इस्तेमाल कर ली, हो गया। यीशु ने उसको बोला, पतरस, क्योंकि यीशु जानता था सारी रात इसने मेहनत की है, कुछ नहीं मिला है इसको। पतरस खाली नाव से अपने जाल लेके बाहर जा रहा है, तो उसकी नाव को इस्तेमाल किया पहले। कई बार आप होता है ना, कई बार आपके घर में प्रार्थना होती है, हालेलुया, है ना। कई लोगों के घर में प्रभु प्रार्थना कर, मंथली तो हमारे सब परिवारों में होती है, हालेलुया, है ना। कई जगहों पे स्पेशल प्रेयर होती है, बुधवार बाइबल क्लास होती है और लेडीज मीटिंग होती है। अभी प्रभु को धन्यवाद करते हैं, बहन मंजू के यहाँ हर मंगलवार को हफ्ते में या 15 दिन में एक प्रेयर शुरू किया है वहां के लोगों के लिए। तो ऐसी कुछ प्रेयर्स होती हैं, तो वो इसलिए नहीं है कि प्रभु आपसे खाली काम करवाना चाहता है। जो आपके घर पे प्रार्थना हो रही है वो इसलिए नहीं है, खाली जाने के लिए नहीं है। प्रभु को आपकी चिंता है, और आपको पता है जब वो प्रार्थनाएं आपके घर होती हैं, आपकी जगह पर होती है, तो वहां पर कुछ चमत्कार आने वाला होता है। हालेलुया, पूरे मन से। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप चमत्कार की वजह से उसको करना है, आपको यीशु की वजह से वो काम करना है।
चमत्कार पीछे आएगा। ध्यान रखना है आपको, फरीसी शास्त्री की तरह चिन्ह और चमत्कार ढूंढना नहीं है, लेकिन जब आपके इधर प्रेयर हो रहा है पूरे मन से बैठने का, पूरे मन से उन जगहों पर जो काम प्रभु ने आपको दिए करने का। पतरस को बोला गया था, देखो कई बार हम बहुत ज्यादा काम करने की सोचते हैं, बहुत ज्यादा मत करो, जितना बोला गया उतना तो करो। पतरस को क्या बोला, बेटा नाव को पीछे ले ले, बस नाव को पीछे ले लिया उसने, भाई इतना ही काम बोला था, फालतू मत करो, जितना बोला गया उतना कर लो। हालेलुया। पीछे लिया उसने नाव, और यीशु ने वहां से प्रचार किया, और यीशु अब पतरस को बोल रहे हैं गहरे में लेके चल। और जब गहरे में लेकर गया और बोला यीशु ने जाल जाल डाल। हालेलुया। देखिए फिर क्या हो गया उधर, शिमोन ने उसको उत्तर दिया है, शिमोन उत्तर दे रहा है, हे स्वामी हमने सारी रात मेहनत की है। हालेलुया। शिमोन बता रहा है, प्रभु मैंने सारी रात मेहनत की है, हाँ, और कुछ ना पकड़ा। कोई मछली नहीं आई। हालेलुया। हालेलुया। तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। तो भी तेरे कहने से क्या करूंगा, प्रभु तू कह रहा है इसलिए करूंगा। हालेलुया। कई बार आपसे जितना कहा गया उतना भी नहीं करते कई लोग। हाँ, बताया गया 6 दिन काम कर, 7वां दिन प्रभु का भवन में आ। बताया गया कम से कम मंथली एक प्रेयर तेरे घर पे होना चाहिए। कई बार हम उतना भी नहीं करते जितना बताया गया। हालेलुया। वो बोल रहे प्रभु मैंने सारी रात मेहनत की। कई बार जब आप बताया हुआ काम भी नहीं करते ना, आप बहुत मेहनत करते हो, कुछ नहीं मिलता, खाली रहता है हाथ। आप बताया हुआ काम पूरा नहीं करते, जबकि बहुत छोटी सी बात बोली होती है, इतनी बड़ी बात नहीं है। 6 दिन काम कर, 7वें दिन भवन में आ, प्रभु का भवन में समय से आ, कोई बड़ी बात नहीं है। कई लोग कई लोग संडे के दिन भी बहुत लेट आने का सोचते हैं। अभी सरकारी नौकरी लग जाएगा ना, 8 बजे बुलाएगा ना, तू 5 बजे चला जाएगा वहां पर, लेकिन प्रभु का भवन को हल्का लेके 12 बजे आऊंगा, खत्म होने के बाद आ जा। कई लोग बोला गया काम भी नहीं करते, इतना सा काम नहीं करते, एक प्रेयर घर में नहीं रखी जाती, चाय इतना महंगा पड़ जाता है लोगों को, पास्टर आके बहुत चाय पी जाएगा, खा जाएगा मेरा। ध्यान देना, मैं आपको सच बात बोल रहा हूँ, कई बार बोला हुआ काम नहीं करने की वजह से प्रभु के अनाज्ञाकारिता करते हैं हम लोग, और उधर कुछ चमत्कार समझ में नहीं आता क्योंकि बात नहीं मानी गई। बात मानने पे ही काम होता है। पतरस को मानना, पतरस ने माना, हर कंडीशन में माना। कह देता यार यीशु इतना बड़ा आदमी है, यीशु तो मेरी नाव में एक भी मछली नहीं है, क्या खिलाऊंगा मेरी नाव में आएगा तो। लेकिन उसने माना, नाव पे उसको प्रचार करने दिया। हालेलुया। प्रचार करने के बाद यीशु ने कहा चल गहरे में लेके चल। फिर भी बोल रहा है हाँ प्रभु मैंने रात भर मेहनत की है, लेकिन फिर तेरे कहने से एक बार और काम करूंगा। देखो ऐसा आलसी नहीं हो गया। कई लोग करता करना में आलसी हो जाते, मैंने बहुत दिन तो कर लिया अब मैं नहीं करूंगा। उसने ऐसा नहीं कहा, मैं पूरी रात मेहनत किया हूं प्रभु, फिर भी तू कह रहा है तो फिर करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। और वचन क्या कहता है, उसने जाल डाल दिया। हालेलुया। हालेलुया। आज बोलिए आज जब प्रभु कहेगा, आज जब प्रभु कहेगा, चाहे कितना भी मैं थक जाऊं, चाहे कितना भी मैं थक जाऊं, मैं जाल डालूंगा। हालेलुया। अब देखो क्या हुआ वहां पर, जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए। हालेलुया। क्या समुंदर चेंज हो गया था, क्या नदी चेंज हुई थी, क्या चेंज हुआ था वहां पर। हालेलुया। पहले रात भर मछली नहीं आई, अब मछली कैसे आ गई इतनी जाल में, क्योंकि मछली को बनाने वाला हमारा खुदावंद यीशु मसीह है। यीशु ने कहा किसी जाल में नहीं जाना, इसी में आ, इसी में आ और इसी में आ। और बाइबल कहती है वो जाल इतना भर गया कि अब पतरस खींच नहीं पा रहा था। पतरस ने वाली का है अपने दूसरे वाले भाई को भी बुलाया, जल्दी आ, जल्दी आ, जल्दी जल्दी आ, नहीं तो जाल हमें खींच लेगा, जल्दी आ।
ये दोनों ने मिलकर उठाया, कैसे कैसे करके सबने मिलकर उठाया, जाल में मछलियां उसके नाव पे डाली। अब परेशानी क्या आ गई, इतनी भर गई कि नाव डूबने लग रही थी। हालेलुया। आप चिंता मत करो, आपका चमत्कार ऐसा ही आने वाला है। हालेलुया। लेकिन याद रखना, मेरा आज का सवाल, ये दुनिया, ये दुष्ट और व्यभिचारी दुनिया, इन्हें कोई चिन्ह नहीं मिलेगा। जो चिन्ह ढूंढेंगे उन्हें चिन्ह नहीं मिलेगा। जो नहीं ढूंढेंगे और बिना प्रभु के, हालेलुया, बिना स्वार्थ के प्रभु के पीछे चलेगा, चिन्ह उनके पीछे आएगा। वो सब तेरे पीछे आने वाला है। हालेलुया। यीशु ने कहा, पहले मेरे धर्म और राज्य की खोज कर, सब तेरे पीछे आ जाएगा। वचन बोलता है कि जब नाव की बहुत आयत के कारण, मछली की बहुत आयत के कारण नाव डूबने लगी, तो पतरस, याद रखना, चुने होगी पहचान, मांगते तो हैं प्रभु से, चाहते तो हैं प्रभु ये भी हो ये भी हो, लेकिन चिन्ह और चमत्कार नहीं ढूंढते, पीछे चलते रहते हैं। प्रभु जब देता है, और जब प्रभु दे देता है ना, तो उनको समझ में नहीं आता अब इसका करे क्या। हमारे लिए ये बेकार है। वो मछलियों को देखा,